गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। रहीम। रहीम बच्चों आपके काव्य खंड में है और इनके द्वारा लिखा हुआ दोहे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि रहीम का जीवन परिचय क्या है। तो रहीम का जो जीवन काल था बच्चों, वो 1556 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा है। कविवर रहीम का जन्म जो था सन 1556 में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्तान बेगम था। तो इनका असली नाम बच्चों क्या था? अब्दुल रहीम खाना। इनके पिता बैरम खां जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे और बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। यानी कि जब बैरम खां की मृत्यु हो गई थी तो जो अकबर सम्राट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रहीम को उनकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई थी उन सब का जो दायित्व था, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। रहीम प्रतिभा संपन्न थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। यानी इन्हें उर्दू के साथ साथ बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो आती थी। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अरबी है, तुर्की है, फारसी है। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ही अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। और जो अकबर थे इन्होंने देखा कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो इन्होंने क्या किया, उनके दरबार में 9 रत्न थे, तो उन 9 रत्नों में अकबर ने रहीम को भी एक स्थान दे दिया। बादशाह अकबर ने इन्हें प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया तथा शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार भी इन्हें सौंप दिया। यानी जो उनके पुत्र थे सलीम, या अकबर के जो सलीम पुत्र थे, उनका बच्चों जो नाम था वो था शाहजहां। ठीक है, यानी कि सलीम या फिर कहें कि शाहजहां, उनकी शिक्षा और दीक्षा का जो जिम्मेदारी थी बच्चों अकबर ने रहीम के ऊपर दे दी थी। अपने नाम के अनुरूप ही रहीम के हृदय में दयालुता कूट कूट कर भरी थी। रहीम स्वभाव से अत्यंत दानी और परोपकारी थे। इनकी दानशीलता और उदारता की प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से वशीभूत किया। अकबर की मृत्यु के पश्चात जो जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया था। बच्चों मैंने अभी आपको एक बात बताई है, सलीम यानी शाहजहां, ये गलत था। यहाँ पे जो सलीम जो थे वो जहांगीर का नाम था। इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया था। इन संघर्षशील परिस्थितियों में भी रहीम ने अपने दयालुता को नहीं छोड़ा। नज़रबंद होने के बाद रहीम का जीवन अत्यंत कष्टमय बन गया था। इस संघर्षशील जीवन तथा विषम परिस्थितियों के कारण सन 1627 में कृष्ण के उपासक यह अमर कवि इस भौतिक संसार की मोह माया छोड़कर चल बसे। यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी 1627 ईस्वी में। अब देखते हैं इनका जो साहित्यिक परिचय है। तो रहीम के पिता अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे, अतः अपने पिता से प्रभावित होकर बचपन की अवस्था में ही इनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। योग्य गुरुओं के सानिध्य में रहने में इनमें काव्य गुणों का विकास हुआ। यानी इनका जो संगत थी वो बहुत ही अच्छे गुरुओं के साथ ही रही है, इसलिए इनके अंदर जो काव्य के गुण थे बहुत अच्छे से विकास हुआ था। रहीम ने पुराणों के साथ ही अनेक शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। यानी कि पुराण तो इन्होंने पढ़े ही थे और उसके साथ साथ और भी शास्त्र इन्होंने पढ़े थे। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में अपनी कविताओं का सृजन किया। यानी जो इनकी जो कविताएं लिखी हुई हैं बच्चों, ब्रज भाषा में लिखी हैं, अवधी में तथा खड़ी बोली में लिखी हुई हैं। कविवर रहीम नीतिज्ञ और विद्वान तो थे ही, साथ ही इनमें मानवता के गुण भी विद्वान थे। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रकृति के थे। इसी कारण
वश इन्होंने नीति संबंधी काव्य के साथ साथ प्रेम और भक्ति पर आधारित काव्य की रचना भी की थी। यानी जो इनकी जो रचनाएं थी बच्चों, वो भक्ति पे आधारित थी और प्रेम के पर आधारित थी। ठीक है, अब देखते हैं इनके द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई हैं वो देखेंगे। तो रहीम द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं कि 12वें नायिका भेद वर्णन। 12वें छंद में रचित 115 छंदों का ये ग्रंथ नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। यह अवधी भाषा का श्रृंगार प्रधान काव्य है। श्रृंगार सोरठा छंद में रचित यह एक श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। इसके केवल 6 छंद उपलब्ध हैं। मदनाष्टक ब्रज भाषा में रचित कृष्ण गोपियों की प्रेम लीलाओं पर आधारित रहीम की यह कृति सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। इसमें संस्कृत के कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। रहीम सतसई जीवन के अनुभवों से संबंधित नीतिपरक और उपदेशात्मक लगभग 300 दोहों का यह संग्रह जनमानस में आज भी लोकप्रिय है। यानी कि जो रहीम सतसई लिखा गया है उसमें बच्चों 300 दोहे लिखे गए हैं और ये आज भी जो आम जनता है उनके बीच में ये लोकप्रिय है। रास पंचाध्यायी यह एक ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण पर आधारित था जो अप्राप्य है, यानी कि अभी भी मिला नहीं है। नगर शोभा इस ग्रंथ में नगरों में रहने वाली स्त्रियों के रहन सहन, जातियों और व्यवसाय के विषय में वर्णन किया है रहीम ने। इस ग्रंथ की रचना जो है बच्चों दोहा छंद में हुई है। अब देखते बच्चों भाषा जो रहीम ने अपने काव्यों में लिखी है। तो रहीम ने ब्रज भाषा को मुख्य भाषा बनाकर काव्य रचना की है। इन्होंने हिंदी, अवधी, अरबी तथा फारसी भाषाओं के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस और माधुर्य गुण से ओतप्रोत थी। यानी कि इनकी जो भाषा इन्होंने काव्य में प्रयोग में ली है वो बहुत ही सरल थी, सरस थी और मधुर है। अब शैली देखेंगे कि इनकी जो शैली थी रहीम जी की वो क्या है। तो कविवर रहीम ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से बच्चों मुक्तक शैली को आधार बनाया था। यानी कि उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया था। ये शैली न केवल सरल, सरस और बोधगम्य है बल्कि इसमें भावाभिव्यक्ति भी कुशलता पूर्वक की जा सकती है। हिंदी काव्य जगत में 12वें छंद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यानी जो हिंदी काव्य है इसमें जो रहीम जो प्रसिद्ध है वो 12वें छंद के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब साहित्य में बच्चों रहीम का क्या स्थान था। तो अपने नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध रहीम जी के काव्य में नीति, भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संगम मिलता है। हिंदी साहित्य कोश 1 के अनुसार इनके व्यक्तित्व से अकबरी दरबार गौरवान्वित हुआ था और इनके काव्य से हिंदी समृद्ध हुई थी। यानी जो हिंदी साहित्य कोश है उसके अनुसार जो है रहीम के बारे में बहुत अच्छा ही व्यक्त किया गया है कि इनके जो व्यक्तित्व थे उससे जो अकबरी दरबार था वो बहुत ही गौरवान्वित हुआ था, यानी बहुत ही फेमस हुआ था। और इनके जो काव्य थे बच्चों उनकी वजह से हिंदी जो है वो समृद्ध हुई थी। तो ये तो था बच्चों रहीम जी का जीवन परिचय। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनके द्वारा जो लिखा हुआ है दोहा जो आपको पढ़ना है वो क्या है।